बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बहुत सारे लोग जो हैं वो रिक्वेस्ट कर रहे थे इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाने को कि आप फ़लस्तीन वाले फैक्टर को बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया आपने, और इंटरनेशनल मार्केट भी पाकिस्तान के साथ-साथ इंटरनेशनल मार्केट जंप कर रही है और पाकिस्तान में तो मार्केट पिछले 3 से 4 दिन के साथ ऊपर है। तो क्या हमें ऐसे वक़्त में गोल्ड मार्केट के अंदर 100% कैश में रहना चाहिए या 30 टू 40% बाय कर लेना चाहिए? या जितने लोग पहले जो 2,06,000 से 10,000 तक हमारी रिकमेंडेशन के ऊपर गोल्ड खरीद चुके हैं, क्या वो अभी सेल करके दोबारा डिप से उठाएं? तो डिप कितना ज़्यादा आएगा पाकिस्तान में, और कितना एक्सपेक्टेड है कि इंटरनेशनल मार्केट के फैक्टर की वजह से पाकिस्तान में गोल्ड मार्केट दोबारा से ऊपर चली जाए? तो इसके हवाले से मैं बार बार आपको वीडियोस में एक चैनल के बारे में बता रहा हूँ कि उस चैनल को लाजमी ज्वाइन कर लें। उस चैनल के ऊपर हम इंशाल्लाह मुकम्मल अपडेट्स का सिलसिला शुरू करने वाले हैं। उसमें ये होगा गोल्ड, डॉलर, इकोनॉमी के रिलेटेड छोटी छोटी जो पाकिस्तान में अपडेट्स हो रही हैं वो आपको ज़रूर मिलेंगी। उस चैनल का लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया है, उस चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कर लें, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा। उसके साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप भी आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में कर रहा हूँ, पेड भी है अनपेड भी है, दोनों में इन्फॉर्मेशन सेम है। लेकिन पेड ग्रुप का ये होगा कि उसमें आपको मुख्तलिफ किस्म की पर्सनल सजेशन से रिलेटेड, गोल्ड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपको वॉइस नोट मिलती रहती है इंपॉर्टेंट्स, और अनपेड में भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलती हैं लेकिन उसमें पर्सनल सजेशंस नहीं होती। उसमें सिर्फ आपको कॉमन अपडेट्स मिलती रहती हैं, लाइव रेट्स मिलते हैं, लाइव अप एंड डाउन आपको इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप पर्सनल पेड ग्रुप में ज्वाइन होते हैं तो उसकी मंथली छोटी सी हमने फीस रखी है, जो कि टाइम कंज्यूमिंग की वजह से हमारी होती है, जो कि आपको भी पता है कि राइट बनता है कि आपको इन्फॉर्मेशन देना और 24/7 आप लोगों से जुड़े रहना। और बाकी बात करते हैं जी गोल्ड के ऊपर। पाकिस्तान के साथ साथ आप देखें तो इंटरनेशनल मार्केट आज जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है 1860 पे खड़ी है। 2,03,000 की कल जो क्लोजिंग हुई है वो हुई है लाहौर में। उसके साथ साथ अगर आप रेट्स की बात करें, कल कराची में 2,02,000 2,01,000 तक भी रेट रहा है। अब यहाँ पर सवाल ये बनता है, जिन लोगों की 2,06,000 2,08,000 2,10,000 की बाइंग है, तो क्या वो लोग अभी सेल करके मार्केट में दोबारा इन होने के लिए वेट करें डिप का? देखें जी 2,03,000 तक मार्केट गई है, तो अभी ये पूरा जो हफ्ता है ना, इस पूरे हफ्ते को देखें, अगर तो मार्केट में डिप आना स्टार्ट होता है तो डेफिनेटली ये डिप पाकिस्तान में 190 तक दोबारा रिवर्स में जा सकता है। उसकी रीज़न ये है, सबसे बड़ी रीज़न मार्केट में डिप क्यों आ सकता है कि $277 की बहुत सारे लोग बात करें। मुझे काफ़ी ज़्यादा लोगों के मैसेजेस आए कि सर हमने बहुत सारे ग्रुप्स ज्वाइन किए हैं तो वहाँ पर बात हो रही है $277 की। क्या ये $277 इंटरबैंक रेट पाकिस्तान में इस वीक की क्लोजिंग होगी तो क्या पाकिस्तान में रेट मजीद ज़्यादा गिर जाएगा? देखिए जी इंटरबैंक मार्केट में डॉलर जो है वो करीबन 260 तक आएगा, ये तो पॉसिबिलिटीज़ में है। इसकी रीज़न ये है कि अगर आप देखें समंदर पार पाकिस्तानियों की, तो पाकिस्तान में रेमिटेंस भी कम हो रहा है। इसके साथ साथ अभी रवा माह में पाकिस्तान का रिव्यू भी आ रहा है। उसके साथ साथ IMF ने पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा मुतालबात भी कर दी हैं, और नेक्स्ट में हमने पेमेंट्स भी करनी है $25 बिलियन की। अब अगर हम पेमेंट करने जाते हैं $25 बिलियन की, हम डेफिनेटली गोल्ड मार्केट को अगर डॉलर के साथ भी करें तो 260 तक डॉलर आने के बाद डॉलर ऊपर ही जाना है। इस बात में कोई दुराहे नहीं है। मैं ये पहले भी वीडियोस कर चुका हूँ और मैं आज भी उन चीज़ों के ऊपर कायम हूँ कि पाकिस्तान में जून 2024 तक डॉलर की जो कीमत होगी 300 प्लस होगी। तो आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है कि अगर आपने बाइंग करनी है तो बाइंग का सिग्नल भी इंशाल्लाह आपको वीडियो के जरिए मैं दे दूंगा कि जो बाइंग सिग्नल आपके लिए बेहतर है आप उसको खरीद सकते हैं, कहाँ पर आपका रेट जो है वो बाइंग होगा। लेकिन जो सेफ अप्रॉक्स एस्टिमेटेड आपको एक मैं आइडिया दे दूं तो 190 तक अगर मार्केट बैक आती है तो 190 से मार्केट, बहुत सारे लोग बात कर रहे थे 170 तक, 160 तक चला जाएगा, 150 तक चला जाएगा। मैंने आपको कहा था 150 तक नहीं जाएगा, उसकी बहुत कम पॉसिबिलिटीज थी। हाँ, डॉलर 260 तक आता है तो पाकिस्तान में मार्केट 180 तक आ सकती है। लेकिन अगर डॉलर 260 से ऊपर तक क्लोज रहता है और स्टेबल हो जाता है तो फिर पाकिस्तान में मार्केट 190 तक ही आएगी, और 190 तक अगर मार्केट आती है तो ये बेस्ट बाइंग है आपकी। 190 की बाइंग को लेके अगर आप टिल दिसंबर जनवरी तक जाते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट होगी गोल्ड इन्वेस्टमेंट। और एक और चीज़ याद रखें, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट के अंदर पैसा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। रियल एस्टेट हमारा जून 2024 तक अभी बूम नहीं पकड़ेगा। हम एग्रीमेंट्स कुछ इस तरह के साइन कर चुके हैं। उसके साथ अगर आप फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करते हैं कि पाकिस्तान में, तो देखिए राइट नाउ ना पाकिस्तान बिल्कुल एक डेड इकोनॉमी की तरह पड़ा हुआ है। हमें हर तरफ से चैलेंजेस का सामना है, हमें फॉरेन पेमेंट्स का सामना है, हमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज का सामना है।
तो 100% कैश या उसके साथ साथ अगर आप इन्वेस्टमेंट को गोल्ड में रिटेन करके रखते हैं तो ये इन्वेस्टमेंट आपकी रायगा नहीं है। आप सट्टा माफिया जो चल रहा था पाकिस्तान में वो बंद हो चुका है। उसकी रीजन ये कि क्रैकडाउन हो गया। क्रैकडाउन के बाद बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए हुकूमत की तरफ से जो कि खुश आइंद साबित हुए और पाकिस्तान में डॉलर की कीमत कम होना स्टार्ट हुई। अब आते हैं उन बायर्स की तरफ जिनकी जो खरीद है वो 2,20,000 की है, 2,27,000 की है। मुतद्दद बार आप लोगों को वीडियो में बताया कि 2,20,000 से 2,30,000 40,000 तक बाइंग रखने वाले अगर रिटेन करते भी हैं टिल दिसंबर जनवरी तक जाके तो आप मार्केट से सिर्फ एग्जिट लेंगे, आपको प्रॉफिट नहीं होगा। हाँ, 220 प्लस की बाइंग को अगर आप 2,03,000 पे, जैसे लाहौर में कल रेट था, अगर आप लाहौर से हैं, कराची में था 2,01,000 पे, इसको सेल करते हैं, फिर डिप का वेट करते हैं, तो जहां पर बहुत सारे लोगों के माइंड में आ रहा है कि अगर फलस्तीन वाला फैक्टर इंटरनेशनल फैक्टर जो है वो अगर वो बूस्ट होता है, इसके साथ साथ व्लादिमीर पुतिन की स्टेटमेंट आई, इसके साथ साथ जो बाइडन की और अमेरिका की तरफ से एक स्टेटमेंट आई इसराइल के हक में, तो क्या ये चीज तूल दे सकती है ये खबर पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के इंटरनेशनल मार्केट को? डेफिनेटली दे सकती है, लेकिन उसमें यह होगा कि अगर पाकिस्तान में रेट डॉलर के साथ मुंसलिक हो जाता है इंटरबैंक के साथ, तो इंटरबैंक 260 तक अगर आ गया तो इंटरनेशनल मार्केट में अगर 90 से 110-15 डॉलर ऊपर भी चला गया तो पाकिस्तान में मार्केट इतनी ज्यादा इंपैक्ट नहीं करेगी। इसकी रीजन ये सबसे बड़ी कि हम डॉलर को मुंसलिक कर देंगे इंटरबैंक के साथ और पाकिस्तान की करेंसी जब स्टेबल होगी तो गोल्ड प्राइसेस भी पाकिस्तान में थोड़ी ही बढ़ेंगी। तो अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो बाइंग के लिए 190 का आप वेट कर सकते हो, 195 का वेट कर सकते हो, 190 तक भी आप बाइंग कर लो तो वो बुरी बाइंग नहीं है। मैंने 2,06,000 से 2,10,000 तक बाइंग कराई थी टिल दिसंबर जनवरी तक, लेकिन कुछ फैक्टर इस तरह के आगे कि वो जो बाइंग थी वो 188 तक चलेगी, तो वहां पर भी बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर ली, लेकिन 188 तक भी लोग बाय नहीं कर पाए और ना मैंने बाइंग का सिग्नल दिया। उसकी रीजन ये थी, तब पाकिस्तान के अंदर एक्सपेक्टेड यही था कि पाकिस्तान के अंदर गोल्ड मार्केट 170 को टच कर जाएगी, लेकिन जो आपको पता है आलमी मार्केट के अंदर एकदम से जो धचका लग गया, हमास वाला फैक्टर हो गया, तो ये तो कोई भी बंदा जो है वो इसको आइडलाइज नहीं कर सकता कि ये चीजें ऐसे हो सकती हैं। इसी तरह रशिया और यूक्रेन की जंग जब हुई थी तो उसके बाद भी आलमी मार्केट में गोल्ड जंप कर गया था। तो ये वो चीजें होती हैं जो लोग बाद में तनकीद करते हैं, उनको इस चीज का अंदाजा होना चाहिए कि बुलेन की तरफ से और एक्सपर्ट्स की तरफ से ये चीजें हाईलाइट करना वक्त से पहले इन चीजों की प्रेडिक्शंस नहीं हो सकती। ऐसी चीजों की वजह से अगर गोल्ड मार्केट अप हो जाती है, हम आपको कहें भी अभी बाइंग का सिग्नल नहीं है, एकदम से आप दोबारा इसराइल अगर हमला कर दे, मुज़ाकरात ना और गोल्ड मार्केट जंप कर दे, तो फिर इस चीज में ना तो एक्सपर्ट जिम्मेदार होते, ये आलमी लेवल के मसले होते हैं, ये फिर आपने खुद डिसाइड करना होता है। अब हमारा काम होता है आपको आइडिया देना। मैं अब जैसे आपको आइडिया दे रहा हूँ, डेली बेसिस पे हम आपको अपडेट करें, तो उसमें ये हो सकता है कि फॉर एग्जांपल 190 की हमने बाइंग की है, आपको गोल्ड मार्केट जंप करना स्टार्ट कर देती है 210 के ऊपर, तो 2.6 से 2.10 तक जिन लोगों ने बाय किया हुआ है वो लोग तो सेफ हैंड में आ गए, फिर हमारी प्रेडिक्शन तो ठीक हो गई ना, हमने बाइंग तो गलत नहीं कराई 2.6 से 2.10 तक। तो ये चीजों को आप माइंड में रखें। 2.40 वाले और 2.30 प्लस वाले जो लोग स्टक है ना, उनके लिए बेहतरीन वक्त यह है कि वो 2 से 3 दिन इंतजार कर लें। 2 से 3 दिन तक अगर पाकिस्तान के अंदर जैसे सराफा मार्केट ओपन हो चुकी है, बुलेन खुल चुका है, इजलास तलब हो चुका है, उन्होंने कोशिश की है कि दुबई रेट से हम थोड़ा सा ऊपर रखेंगे इसको, इसका सबसे बड़ा जो सिनेरियो वो ये हुआ है कि अगर दुबई रेट से थोड़ा सा ऊपर करते हैं तो फिर पाकिस्तान से गोल्ड स्मगल नहीं होगा। अगर गोल्ड स्मगल नहीं होगा, पाकिस्तान में इसकी डिमांड वैसे ही रहेगी, इंटरनेशनल मार्केट में अगर इसकी डिमांड बढ़ जाती है तो फिर ये फोरकास्ट मैंने आपको पहले भी कई वीडियोस में बताया कि दिसंबर जनवरी तक गोल्ड मार्केट पाकिस्तान समेत इंटरनेशनल मार्केट में 1,900 प्लस की होगी। तो ये प्रेडिक्शन भी कहीं ना कहीं सही साबित होने जा रही है। और जो लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं, हमारे ग्रुप्स के साथ जुड़े हैं, इंशाल्लाह वो लोग हमें अप्रिशिएट भी करते हैं और वो लोग इन चीज़ों को मान भी रहे हैं। जो चीज़ें हमने कही थी 2.6 से 2.10 तक जब बाइंग करवाई थी तब बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया था, लेकिन आज वही लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। तो अभी जनाब बाइंग के लिहाज से आप लोगों के लिए मुकम्मल अपडेट्स हैं कि 190 तक ये मार्केट आ सकती है इंटरनेशनल मार्केट इंटरबैंक मार्केट के साथ कनेक्ट होने के बाद। अब आपने करना ये है कि आपने थोड़ा सा इंतज़ार करना है और 2 वीक आपने मार्केट को देखना है। 1 वीक भी मुसलसल ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा पाकिस्तानी मार्केट के लिहाज से। तो अगर इसको आप जुड़े रहते हैं, इसके साथ आप इसका वेट करते हैं, तो फिर अगर रेट पाकिस्तान में डिप करना स्टार्ट होता है तो 190 तक आप बाइंग कर सकते हैं। मजीद इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी के साथ और हमारा दूसरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। उसमें आपको इंशाल्लाह डेली बेसिस के ऊपर कॉमन अपडेट्स वक्तन फवक्तन मिलती रहेंगी।
और हमने टारगेट रखा हुआ उसके ऊपर 1000 सब्सक्राइबर हो जाता है तो फिर इंशाल्लाह प्रॉपर उसका काम स्टार्ट हो जाएगा। आज इंशाल्लाह आप लोगों की मदद से वो 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगा और उसके साथ साथ इंशाल्लाह उसके ऊपर डेली व्लॉग्स भी आना स्टार्ट हो जाएंगे कॉमन अपडेट्स के, और इस चैनल के ऊपर आपको एनालिसिस भी मिलते रहेंगे। बाकी मजीद इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।